आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल के ये 10 बेसिक फंक्शन जैसे सम, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, अपर, लोअर, प्रॉपर, काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं सम, एवरेज, मैक्स और मिनिमम फंक्शन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास में ये छोटा सा डेटा है जिसमें यहाँ पर नाम दिए हुए हैं और यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस के यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं। अब मुझे यदि सुनील का यहाँ पर सम चाहिए यानी टोटल चाहिए तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, और यदि देव का चाहिए तो वो कैसे निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ओल्ट इजकल टू। ओल्ट इजकल टू जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सुनील का सम आ जाएगा, और या फिर हम यहाँ पर इजकल टू करेंगे और लिखेंगे सम ब्रैकेट ओपन, और इनको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे और नीचे तक फंक्शन को ड्रैग कर लेंगे। तो यहाँ पर सुनील का सम आ गया, यहाँ पर देव का सम और यहाँ पर राजकुमार का सम और यहाँ पर सोनू का सम। अब यदि हमें यहाँ पर एवरेज निकालनी है तो हम यहाँ पर फंक्शन लगाएंगे एवरेज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से डेटा को सिलेक्ट करेंगे इतना और ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर सुनील के मार्क्स की एवरेज आ चुकी है और यहाँ पर हम फंक्शन को ड्रैग कर लेंगे नीचे तक। तो यहाँ पर देव का एवरेज निकल चुका है। ऐसे हम यहाँ पर मैक्स निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पर फंक्शन लगाएंगे मैक्स इक्वल टू मैक्स ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पर हम मार्क्स जितने भी हैं उनको सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे और नीचे तक फंक्शन को ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पर सुनील के जो मार्क्स है उनका जो मैक्स है वो है 79। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो हैं साइंस में 79। ऐसे हम यहाँ पर निकाल सकते हैं मिनिमम मार्क्स कितने हैं, MIN ओपन ब्रैकेट, डेटा को सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक और उसके बाद में ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर सुनील के मार्क्स का मिनिमम आ चुका है 56 और यहाँ पर देव का 64। अब हम सीखेंगे अपर, लोअर और प्रॉपर फंक्शन। तो अपर फंक्शन क्या करता है, जैसे हमारे पास में ये नेम है और ये स्मॉल लेटर में है सारे, यानी कि ये लोअर केस में। अब हमें इन्हें अपर केस में करना है, यानी कि ये सारे हमें कैपिटल लेटर में चाहिए। तो उसके लिए हम फंक्शन लगाएंगे यहाँ पर अपर इक्वल टू अपर ब्रैकेट ओपन, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे और नीचे तक फंक्शन को ड्रैग कर लेंगे। तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर सुनील जो है वो अपर केस में आ चुका है, यानी कि कैपिटल लेटर में आ चुके हैं, और देव भी यहाँ पर ये सारे कैपिटल लेटर में आ चुके हैं। लोअर फंक्शन क्या काम करता है, जैसे मान लीजिए आपके पास में कुछ टेक्स्ट दिए हुए हैं और वो अपर केस में है यानी कि कैपिटल लेटर में है, तो उसे हम स्मॉल बनाने के लिए फंक्शन लगाएंगे लोअर इक्वल टू लोअर ओपन ब्रैकेट दिस और ब्रैकेट को बंद करेंगे और यहाँ से फंक्शन को ड्रैग कर लेंगे। तो देखिए ये सारे स्मॉल लेटर में आ चुके हैं, लोअर केस में आ चुके हैं। अब प्रॉपर फंक्शन क्या काम करता है, प्रॉपर फंक्शन जैसे मान लीजिए आपके पास में या तो स्मॉल लेटर में जो टैक्स है वो दिया हुआ है या कैपिटल लेटर में टैक्स दिया हुआ है। तो यदि आपको सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर कैप्स में चाहिए और बाकी सब स्मॉल में चाहिए तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं प्रॉपर। तो यहाँ पर हम फंक्शन लगाएंगे प्रॉपर इक्वल टू प्रॉपर, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे और नीचे तक फंक्शन को ड्रैग कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी नेम है उनका फर्स्ट कैरेक्टर कैप्स में हो चुका है और बाकी सब स्मॉल में है। तो चलिए अब हम सीखते हैं काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक। सबसे पहले हम जानते हैं काउंट क्या करता है, काउंट ए क्या करता है और काउंट ब्लैंक क्या करता है। काउंट फंक्शन क्या करता है, यदि सेल के अंदर नंबर वैल्यू दी हुई है तो उनको काउंट करके बताता है। काउंट ए क्या करता है, यदि सेल के अंदर नंबर और टेक्स्ट कोई भी वैल्यू दी हुई है ब्लैंक के अलावा तो उसको काउंट करके बताता है, और काउंट ब्लैंक उन सेलों को काउंट करके बताता है जो ब्लैंक हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं काउंट। तो यहाँ पर लगाएंगे हम इक्वल टू काउंट,
ओपन ब्रैकेट, वैल्यू रेंज हमारी ये होगी, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट आ चुका है 5। 5 क्यों आया? जैसा कि हम यहाँ पर इन सेलों के अंदर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 5 नंबर वैल्यू हैं। तो इसने यहाँ पर काउंट करके बता दिया हमें 5 नंबर वैल्यू हैं। राज को इसने काउंट नहीं करा, यहाँ पर हैशटैग भी इसने काउंट नहीं करा और ना ही ब्लैंक सेल इसने काउंट करा। अब हम सीखते हैं काउंट ए। तो नीचे आ जाते हैं, काउंट ए, यहां पर हम लगाएंगे काउंट ए। काउंट ए, रेंज सेलेक्ट कर लेंगे हम यहां से और ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहां पर आउटपुट आया 7। 7 क्यों आया? यहां पर इसने उन सेलों को काउंट करा जिसके अंदर नंबर और टेक्स्ट दोनों वैल्यू हैं। इसने यहां पर हैशटैग को भी काउंट करा, यदि कोई स्पेस होता तो उसको भी ये काउंट करता। इसने सिर्फ ब्लैंक सेल को यहां पर छोड़ दिया, उसको काउंट नहीं करा, और जिसमें भी कोई भी नंबर या टैक्स या हैशटैग या स्पेस है उसको सबको काउंट कर लिया। तो यहां पर इसलिए आउटपुट आई 7। अब देखते हैं काउंट ब्लैंक। यहां पर हम लगाएंगे काउंट ब्लैंक, ओपन ब्रैकेट, रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहां पर आउटपुट आया 2। यहां पर आउटपुट क्यों आया? क्योंकि यहां पर सिर्फ 2 ऐसे सेल हैं जो कि ब्लैंक है, तो इसलिए यहां पर हमारा आउटपुट आया 2। अब एक क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू में कई बार पूछ लिया जाता है, यदि हमें इस रेंज में टेक्स्ट वैल्यू काउंट करने हो कितने हैं, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले हम निकालेंगे यहां पर काउंट इक्वल टू काउंट, रेंज हमारी होगी ये, और एंटर प्रेस कर देंगे। काउंट आया हमारा 5। अब यहां पर निकालेंगे काउंट ए, रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। यहां पर 5 क्या है? 5 है नंबर वैल्यूओं का काउंट और 7 है टैक्स और नंबर वैल्यू का काउंट। अब यदि हमें टैक्स वैल्यू का काउंट निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे? काउंट ए से काउंट माइनस कर देंगे। तो यहां पर हम लगाएंगे दिस माइनस दिस और एंटर प्रेस कर देंगे। तो टैक्स वैल्यू का काउंट हमारा आया 2। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।